गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2019 में पद संभालने के साथ ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलवाद को जम्मू कश्मीर से भी बड़ी चुनौती बताया था। उस वक्त अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक वो भारत को नक्सली खतरे से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। आज उसी कड़ी में बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली जब खूंखार नक्सली कमांडर माडवी हिडमा मारा गया। टॉप सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने हिडमा के मारे जाने के बाद अधिकारियों से बात की, टॉप ऑफिशियल से बात की। बताया जा रहा है कि हिडमा का अंत उसकी 30 नवंबर की टाइमलाइन से पहले ही हो गया, यानी वो टाइमलाइन जो उसके अंत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने चुनी थी, उसके पहले ही हिडमा एनकाउंटर में मारा गया। हिडमा कोई आम नक्सली नहीं था, उस पर कम से कम 26 घातक हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन हमलों में साल 2013 का दरभा घाटी नरसिंहार और 2017 का सुकमा हमला भी शामिल है। हिडमा का अंत हुआ आंध्र प्रदेश के मोर दुमिल्ली इलाके में। खबर है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एर्रोबार के जंगल में काफी नक्सली छुपे हुए हैं। इसी लीड को फॉलो करते हुए अंधेरा होने के साथ ही डीआरजी के जवान मौके पर पहुंचे। वहीं पर सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि जवान को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों का एनकाउंटर किया। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, चल रहा है। सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद पता चलेगा कि किस हद का नुकसान जो है वो नक्सलियों को हुआ है। आपको बता दें, नक्सल हिडमा के साथ साथ उसकी पत्नी भी इस एनकाउंटर में मारी गई। इस बड़ी सफलता से 2 दिन पहले सुकमा में 15 लाख रुपए के इनामी 3 नक्सलियों का एनकाउंटर भी किया गया था। अब समझिए कि हिडमा के मारे जाने को इतनी बड़ी सफलता आखिर क्यों माना जा रहा है। हिडमा माओवादी संगठन की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलए बटालियन 1 का कमांडर था और डीकेएसजीसी का सदस्य था। उसकी बटालियन छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिलों में एक्टिव थी, जो नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच सबसे बड़े संघर्ष का केंद्र रही है। हिडमा को एक खूंखार कमांडर माना जाता है। उसके छत्र छाया में हुए हमलों में अब तक सैकड़ों सुरक्षाकर्मी और स्थानीय नेता मारे जा चुके हैं। मेटला हमला, झीरम घाटी हमला 2013, भेज्जी, बुरकापाल, मिनपा और तरेम हमला उसके नेतृत्व में ही हुए। इतना ही नहीं, हिडमा के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 लाख रुपए और अन्य एजेंसियों ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। हिडमा का असली नाम बता दें, संतोष था। हिडमा का जन्म 1981 में पूर्वती सुकमा छत्तीसगढ़ में हुआ था। वो माओवादी संगठन के सबसे घातक हमलावर की इकाई जो है वो मानी जाती है। हिडमा के ऊपर कुल 50 लाख रुपए का इनाम कुल मिलाकर था। इस मुठभेड़ में हिडमा के साथ साथ उसकी, जैसा हमने बताया, कि दूसरी पत्नी राजक्का भी मारी गई। हिडमा के नेतृत्व में हुए कुछ प्रमुख हमलों का जिक्र अब कर देते हैं। 2010 का दांतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 2013 का झरीम घाटी नरसिंहार, जिसमें 27 लोग मारे गए। इस नरसिंहार में शीर्ष कांग्रेस नेता भी शामिल थे। 2021 की सुकमा बीजापुर मुठभेड़, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। हिडमा का माओवादी संगठन में प्रभाव बहुत बड़ा था। वो रणनीतिक कमांडर के रूप में खतरनाक था और स्थानीय आदिवासी काडर के लिए एक प्रेरणा स्रोत माना जाता था। उसकी लीडरशिप और हमलों की योजना माओवादी संगठन की ताकत का प्रमुख हिस्सा मानी जाती थी। हिडमा की मौत से माओवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बलों ने इस अभियान को एक बड़ी सफलता बताया है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।